एक तू ही निरंकार। पद संख्या 253। भीख बना उपदेश करे कोई, पाठ करो और दान करो। माथे टेक बजाओ घंटे, तीर्थ जाए स्नान करो। गृहस्थ त्यागो रातो जागो, जंगल को प्रस्थान करो। करो साधना कुछ ना खाओ, अनदेखे का ध्यान करो। स्वाद के मारे सिरे से भटके, जन्म मरण पछताते हैं। कहे अवतार ये अंधे आगू, घोर नरक में जाते हैं। भीख बना उपदेश करे कोई, पाठ करो और दान करो। सत्संग जी, कितने भी भेष बदल के पाठ करा लो, दान कर लो, माथे टेक बजाओ घंटे, तीर्थ जा स्नान करो। सत्संग जी, आप कितने भी माथे टेक लो, कितने भी घंटे बजा लो, तीर्थ कर लो, स्नान कर लो, गृहस्थ को त्याग के रातों को जागते हो, जंगल को प्रस्थान करते हो। सत्संग जी, सत्संग जी, जब तक ये प्रभु परमात्मा आपके जीवन में नहीं आएगा ना, ये कोई भी चीजें आपको जिंदगी में सफल नहीं होने देगी। ये भटकन है, ये मनमुख है कि आप कितने भी पाठ करा लो, कितने भी तीर्थ कर लो, गृहस्थ को त्याग दो, रातों को जंगल में जाओ, प्रस्थान करो। सत्संग जी, सदगुरु महाराज, जब हम सदगुरु महाराज से जुड़ जाते हैं ना, तभी अंधकार का पर्दा हमारी आंखों से हटता है। सत्संग जी, और जब तक ये सदगुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आते हैं ना, तो इंसान ऐसे ही मत्थे टेकता रहता है, घंटे बजाते रहता है, तीर्थों पे जाता रहता है, स्नान करता है, गृहस्थ को त्याग देता है। सत्संग जी, जंगल में चले जाते हैं। तो सतगुरु महाराज यही तो समझाते हैं कि इस रमे राम को जान लो, इस एके की पहचान कर लो। सत्संग जी, सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि हमें गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ में रहकर ही इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करना है। सत्संग जी, हमें कोई साधु संत बन के है ना, जंगलों में नहीं भटकना है, अपने परिवार को नहीं छोड़ना है। इसी गृहस्थ में रह के अपने परिवार की देख रेख कर कर, इसी के अंदर रह के इस प्रभु परमात्मा से अपना नाता जोड़ना है। सदगुरु महाराज कभी नहीं कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं कि गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ में रह के इस निरंकार को आठों पहर अपने मन में बसा के रखना। सत्संग जी, इसे श्वास श्वास पे अपने मन में बसा के रखना है। सत्संग जी, सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमें समाज पे बोझ नहीं बनना है, कोई साधु संत फकीर नहीं बनना है, जंगलों में जाके धूनी नहीं रमानी है, गृहस्थ में रहना है। गृहस्थ में रहकर ही इस प्रभु परमात्मा को जानना है, पहचानना है। करो साधना कुछ ना खाओ, अंधे को देखे का ध्यान धरो। सत्संग जी, साधना कर रहे हो, कुछ भी नहीं खा रहे हो, और जिसको आपने देखा भी नहीं है उसका ध्यान धर रहे हो। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहते हैं कि इस निरंकार को जान ले। क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहा है, क्यों दुखों के गड्ढे में अपने शरीर को इसको धकेलता ही जा रहा है। सत्संग जी, तो सत्संग जी, सतगुरु महाराज कहते हैं कि हमें गृहस्थ में ही रहना है, कोई साधु संत फकीर नहीं बनना है। तो सत्संग जी, सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि जिस रब की तुम पूजा कर रहे हो उसको तो आपने देखा नहीं है, उस अनदेखे का ध्यान लगा रहे हो। अरे उसे जान तो लो, पहचान तो लो। तो जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है ना सत्संग जी, ये गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमारी भटकन दूर होती है। सत्संग जी, वरना तो हम उस जन्म मरण के चक्कर में ही पछताते रह जाएंगे। सत्संग जी, जब तक ये निरंकार से हमारी रिश्ता नहीं जुड़ता है ना, नाता नहीं बनता है इसके साथ, सत्संग जी, इंसान हमेशा ऐसे ही भटकता रहता है। सबके साथ ये हुआ है, जब तक ये निरंकार से उसका नाता नहीं जुड़ा है। सत्संग जी, सबके जीवन में यही भटकने आती है, हमारे जीवन में भी पहले यही सब था, लेकिन जब हमने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ गए। सत्संग जी, इस अंधकार से हम बिल्कुल दूर हो गए। सत्संग जी, आंखों से पट्टी हट गई अंधकार की। ना हमें कहीं मत्था टेकना है, ना घंटे बजाने हैं, ना तीर्थ करना है, ना जंगलों में भटकना है, ना अपने घर को छोड़ना है, ना बिन देखे कि किसी का ध्यान लगाना है। क्योंकि सत्संग जी, ये तो प्रभु परमात्मा सबका पिता यही है,
ये परमात्मा ही सबका पिता है, पूरी सृष्टि का रचयिता यही है। तो साथ संगत जी हम क्यों भटकेंगे फिर? जब करण करावन हार ये है तो हमें कहीं नहीं भटकना है साथ संगत जी। हमें फिर पहचान हो जाती है इस परमात्मा के साथ। जब हमारा नाता जुड़ जाता है हमारे सदगुरु महाराज के चरणों से, तो साथ संगत जी हमें फिर ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है। और सतगुरु का ज्ञान लेने के बाद ही, ज्ञान के बाद ही भक्ति करना भक्ति कहलाती है साथ संगत जी। आप कितने भी दान पुण्य कर लो, ये तीर्थ ये कुछ भी काम नहीं आता है साथ संगत जी। ये तो अनदेखे का ध्यान लगा रहे हो आप, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हमें इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है साथ संगत जी। कहे अवतार ये अंधे आगु घोर नरक में जाते हैं साथ संगत जी। जो इस रास्ते पे चलते हैं ना तो वो नरक में ही जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी जब हमारा रिश्ता इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है, सेवा संगत सिमरन सिमरन जब हम करते हैं ना तो हमारे मन को बहुत सुकून शांति मिलता है, सारी भटकन दूर हो जाती है। हमें ये सत्य के प्रकाश का है ना पता चल जाता है जब ये हमारे जीवन में आ जाता है साथ संगत जी। तो सतगुरु महाराज के चरणों में हमारा एक निज घर बन जाता है। हमें कहीं जन्म मरण के चक्कर नहीं लगाने हैं साथ संगत जी। जब हमारा गुरु के साथ रिश्ता जुड़ जाता है साथ संगत जी, तो ये प्रभु परमात्मा अपने संतों को अपने चरणों से लगाता है साथ संगत जी। हर संत के अंदर ये प्रभु परमात्मा होता है साथ संगत जी। हमें कहीं नहीं भटकना है, हमें सेवा सिमरन संगत इस सत्य का संग करना है। सत्संग जब हम सत्संग में जाते हैं ना साथ संगत जी, हमारे सारे दुख दर्द सारी चिंताएं दूर हो जाती है साथ संगत जी। ये जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है साथ संगत जी। हर विपदा हर संकट से हमारा नाता टूट जाता है, इस प्रभु परमात्मा से हमारा नाता जुड़ जाता है। तो आप साथ संगत जी मिलके सच्चे पातशाह के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। प्यार से कहना धन निरंकार जी।